द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही है और इन मुश्किलों को बढ़ाने का काम कोई बाहरी इंसान या कोई विपक्ष का नेता नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के नेता कर रहे हैं, जो अपनी ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की मोदी लहर को चुनाव के लिए नाकाफी और पूरी तरीके से फ्लॉप बता रहे हैं। तो कोई पार्टी छोड़ने की बात कर रहा है। खबर दो जगहों की है, कर्नाटक और बंगाल। शुरुआत कर्नाटक से करते हैं। पहले आपको वहां की खबरें बता दें कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बन के रह चुके बीएस येदियुरप्पा ने नरेंद्र मोदी पर बयान देकर के सियासी पारा राज्य का चढ़ा दिया है। उन्होंने मोदी लहर को सीधा चुनौती दिया है और उसे फ्लॉप बताने की कोशिश की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने ये कहा है कि सिर्फ मोदी लहर से बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती है, नहीं जीता जा सकता है। बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा नेताओं को सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें अगर विधानसभा उपचुनाव, विधान परिषद चुनाव और विधानसभा चुनावों से अगर उसमें जीत दर्ज करनी है तो पहले सभी को समझना होगा कि हम बस अकेले मोदी लहर से कर्नाटक चुनाव नहीं जीत सकते। भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने ये सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल न रहे कि हम सब लोग सिर्फ मोदी लहर का इस्तेमाल करके चुनाव जीत सकते हैं। मोदी लहर में लोकसभा चुनाव जीतना फिर भी आसान हो सकता है, एक बार को वो मान भी ले, लेकिन हम सिर्फ उस पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इससे काम नहीं चलेगा। हम लोगों के पास असल में विकास कार्यों को लेकर के लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि लोग उसी पे वोट देंगे। मतलब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही येदियुरप्पा की नींद पूरी तरीके से खुल गई है और वो पूरी तरीके से होश में आ चुके हैं। उन्हें वास्तविकता अब साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो चुकी है कि देश की जनता अब उतनी मूर्ख है नहीं जितना बीजेपी वाले उन्हें मूर्ख समझते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। अब येदियुरप्पा को ये समझ में आ चुका है जमीनी हकीकत कि जनता मोदी के नाम पर नहीं बल्कि विकास और काम के नाम पर वोट देती है, जो कि बीजेपी के लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो जहां जाते हैं वहां प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का मुद्दा उठा के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा बनाते हैं, अलग एजेंडा चलाते हैं वोट के लिए और इसी पे वोट मांगते हैं कि हमें जिताओ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। लेकिन विकास पर ध्यान किसी का भी नहीं जाता। सारी फालतू की बातें, दुनियादारी की बातें कर डालते हैं, लेकिन अपनी सरकार में किए गए 5 विकास कार्यों को अच्छे से गिनवा नहीं पाते, जिससे बीजेपी की नैया बाकी राज्यों में डूब जाती है। और यही बात अब बीजेपी नेता येदियुरप्पा को समझ में आ चुकी है। इसलिए अब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाने में जुटे हैं कि मोदी लहर पर आप पूरी तरीके से निर्भर ना रहे, वो किसी काम की नहीं है। वो इसके साथ ही बीएस येदियुरप्पा ने विपक्ष को कमजोर ना समझने की सलाह दी है। येदियुरप्पा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को कम ना समझे जितना वो समझते हैं, क्योंकि उनके नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से। चुनाव जीतने के लिए उनकी अपनी रणनीति है, इसलिए उपचुनाव भाजपा के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। कार्यकर्ताओं को इस धारणा के तहत नहीं रहना चाहिए कि मोदी लहर उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगी या मोदी का नाम मदद करेगा। कोई मोदी लहर, कोई मोदी का चेहरा और कोई काम नहीं आएगा। जीत के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी, नहीं तो कर्नाटक से बीजेपी का सुपड़ा साफ समझो। और अब येदियुरप्पा के इस बयान ने राज्य में सियासी पारा चढ़ाने का काम कर दिया है। साथ ही येदियुरप्पा के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें कि यह हाल सिर्फ कर्नाटक में नहीं हुआ है बीजेपी का, बंगाल में भी बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है। विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक आपने देखा कि बंगाल बीजेपी का हाल कितना बुरा होते चला जा रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई नेता जो है वो बीजेपी के बागी होते जा रहे हैं। मुकुल रॉय के जाने के बाद तो बीजेपी आधी खाली हो चुकी, ऊपर से बीते दिन बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को बड़ा और बेहद तगड़ा झटका दे दिया। अमित शाह ने हाथ झटका था, मन से पीछे हटने को कहा था, बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया था और बाबुल सुप्रियो ने पूरी बीजेपी को झटक दिया और एक झटके में निकल गए। और अब सुप्रियो के बाद बंगाल बीजेपी के एक और नेता ने बीजेपी छोड़ने के साफ संकेत दे दिए हैं। भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी नेतृत्व से खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। पूरी तरीके से बताया है कि वो पार्टी के कामकाज से काफी नाराज चले और कहा है कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य का वो फैसला करेंगे। कल्याणी ने साफ कहा है कि सही समय पर वो अपना निर्णय सार्वजनिक करेंगे, यानी कि निर्णय हो चुका है। बीजेपी नेता कृष्ण कल्याणी निर्णय ले चुके हैं।
बस अपना फैसला सुनाने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अपनी परेशानियों को खुलकर तो उन्होंने मीडिया के सामने नहीं बताया, लेकिन अपने बयानों में ये साफ साफ संकेत दे दिया कि अब वो बीजेपी में बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। जल्द ही बीजेपी छोड़कर राज्य की सत्तासीन पार्टी टीएमसी में वो शामिल होने वाले हैं। कल्याणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा छोड़ने वालों की जरूर कोई गंभीर शिकायतें रही होंगी, जिन पर पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लोगों ने बीजेपी को छोड़ा और अपनी शिकायतें बताई और अब यही चीजें उनके साथ हो रही है, जिस कारण उन्होंने अब पार्टी के सभी कार्यक्रमों से खुद को दूर कर लिया है और उन्होंने बताया है कि उनके मुद्दों के समाधान के लिए उन्होंने बीजेपी को एक समय सीमा दे रखी है कि इतने समय में वो उनका समाधान कर दे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दूसरे विकल्पों यानी कि दूसरे ऑप्शन पे वो विचार करेंगे। मतलब साफ है कि कल्याणी के पास टीएमसी से खुला ऑफर है और उसके लिए वो बीजेपी को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार और बेकरार बैठे हैं। वो पूरी तरीके से आप देखिए कि अब चारों तरफ से बीजेपी मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के घर में घमासान मचा हुआ है, जिसे बीजेपी आला कमान भी शांत नहीं करा पा रहे हैं। उनके पास भी इसका तोड़ नहीं है। कहीं आपसी कलेश में पार्टी के अंदर अपने लोगों के मन मुटाव और सिर फुटौल से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए कि कहीं पार्टी से नाराज होकर बीजेपी के नेता खुद ही इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि मोदी लहर पर येदियुरप्पा के वार पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से क्या पलटवार आता है और बंगाल में बीजेपी दिन पे दिन होते जा रहे जो हाल है इस नुकसान की कैसे भरपाई करती है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।